हेलो स्टूडेंट, चलो आज का स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 6 रूल्स आर फॉर एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे देखो जस्ट कुछ क्वेश्चंस दिए फॉर मी। कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल्स? आपको पता है कि क्या क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं? तो कौन से ट्रैफिक रूल्स होते हैं? जैसे कि रेड लाइट लग गया तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमें रुकना है क्योंकि दूसरा सिग्नल स्टार्ट हो गया है। ग्रीन है तो मीन्स हम अभी अपना व्हीकल स्टार्ट कर सकते हैं, उस वे से जा सकते हैं। येलो मीन्स वहां पे आपको कुछ देर रुकना है। इस टाइप आपको पता है, राइट? तो गिव रीजंस व्हाई वी शुड ओबे दिस रूल। हमें ये रूल क्यों फॉलो करने चाहिए, इसका पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि फिर हमारी लाइफ क्या होती है, डिसिप्लिन रहती है और हम क्या इजीली सर्वाइव भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ दीज रूल्स डू यू फील नीड टू बी चेंज? आपको कुछ लगता है क्या कि कुछ रूल चेंज होने चाहिए? तो वो रूल कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हो। What other rules do you think are needed for better discipline effect? और ऐसे आप कौन से रूल सोचते हो कि वो बेटर डिसिप्लिन के लिए अच्छे हैं? जैसे कि आप बोल सकते हो कि अगर सिग्नल पे आप कैमरा लगा दोगे तो फिर क्या है, कोई भी रूल नहीं तोड़ेगा क्योंकि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में रूल तोड़ देते हैं। तो वैसा ना हो, इस तरह से हम सोच सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स। तो देखो, अभी वी फॉलो ट्रैफिक रूल सो दैट ट्रैफिक मूव्स स्मूथली, क्योंकि ट्रैफिक स्मूथ से चले, कहीं पे एक्सीडेंट्स ना हो। और इन सेम वे देयर आर रूल्स फॉर सोशल लाइफ दैट टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग। हर एक पर्सन ने क्या करना चाहिए, हम सोशल लाइफ में रूल्स होने के कारण फॉलो कर सकते हैं। रूल्स नीड टू बी मेड to specify each person's duties and responsibilities. Okay, so if we follow the rule, our day to day life becomes discipline. अपनी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है, शिस्तबद्ध होती है और हम efficiently वर्क कर सकते हैं। रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबडी, हर एक के लिए वो रूल्स लागू होते हैं। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल, हर एक के लिए वो अप्लाई होते हैं। नो वन इज अबाउ द रूल्स, कोई भी रूल के अबाउ नहीं है। सो डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट, अगर आपने वो रूल फॉलो नहीं किए तो आपको पनिश भी हो सकती है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल। मीन्स हर एक के लिए वो इक्वली लागू होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है पनिशमेंट में। अगर किसी ने ब्रेक की तो वो कोई भी हो, उसको वो पनिशमेंट होनी ही है। तो यहीं पे आता है इक्वालिटी टर्म्स। चेंज इन द रूल फॉर सोसाइटी, चेंजेस इन द रूल फॉर द सोसाइटी। ऐसे क्या चेंजेस करते हैं रूल्स में सोसाइटी के लिए? तो देखो, अवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सर्टन रूल्स। ओके, कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करते हैं हम। वी मेक द रूल्स अवर सेल्स, वी फॉलो दीज रूल्स बिकॉज दे आर मेंट फॉर द कॉमन गुड। Proper changes are also introduced in the rule made for a society. There is a difference between rule for society and laws of nature. डिफरेंसेस भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट रूल्स होते हैं। लाइकवाइज नेचुरल ऑकरेंस फॉलो लॉज ऑफ नेचर, जो नेचुरली ऑकर होते हैं वो क्या करते हैं, लॉज ऑफ नेचर फॉलो करते हैं। वी कैन नॉट चेंज द लॉ ऑफ नेचर, हम चेंज कर सकते क्या? ऐसे होता है क्या कि समर में रेनी सीजन हो गया, रेनी सीजन में विंटर हो गया, ऐसे हम चेंज कर सकते क्या? नहीं, वो जो नेचुरल ऑकरेंस है वो लॉज ऑफ नेचर ही फॉलो करते हैं। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन वी कैन नॉट चेंज। ओके, सो द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन एंड द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, वो उसका काम अच्छे से करता है। मीन्स सुबह में आना, रात में चले जाना, ये उसका काम फिक्स है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, ग्रेविटी का लॉ भी कभी चेंज नहीं होता। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स, द फेज ऑफ मून, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑकर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लॉज। तो हम इसे नेचर ऑफ लॉज बोलते हैं, जो कि हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट एज इट इज ही रहेंगे चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। नेचर लॉ आर कांस्टेंट एंड फिक्स, वो फिक्स रहते हैं और कांस्टेंट रहते हैं। दे डू नॉट इवन बिकम आउटडेटेड, कभी आउटडेटेड देखा है कि आपने कि आज मून है जो आया ही नहीं, मीन्स अमावस्या है तो वो नहीं, और पूर्णिमा के दिन वो छोटा हो गया, ऐसे कुछ देखा है क्या? नहीं। या फिर सन, आपने देखा क्या सन राइज हुआ ही नहीं, ऐसे होता है? नहीं, कभी नहीं होता। हाउएवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज विथ चेंजिंग कंडीशन, बट ह्यूमन लॉज चेंज होने चाहिए विद द चेंजिंग कंडीशंस। द लॉज फॉलो इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वेर डिफरेंट, जब ब्रिटिश थे तो डिफरेंट रूल्स थे, अभी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है तो जो लॉज है वो चेंज हो गए हैं। For example, after independence, the voting age was 21 years, and after 1988, the voting age was lowered to 18 years. 88 तक क्या था कि वो 18 years तक था, बाद में क्या हो गया, वो 21 years का हो गया। Likewise,
अभी देखो आप अपने पेरेंट्स को ये ट्राई कर सकते हो, आप आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कि उनके ज़माने में कौन से रूल्स रहते थे स्कूल में। तो आप ऐसे एक कॉलम बना सकते हो कि आपके खुद के रूल क्या फॉलो करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या रूल फॉलो करते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या फॉलो करते थे। तो हर एक स्कूल में कैसे अलग अलग रूल्स फॉलो होते थे, उस जमाने में क्या था अभी क्या, वो आप नोट डाउन करके क्लास में डिस्कस कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, बॉयज एंड गर्ल्स एंड वुमेन एंड मेन आर इक्वल, दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। दोनों का क्या है, सेम है, दोनों भी, बॉय हो, गर्ल हो, वुमन हो, मैन हो, और दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। देखो अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। हर एक एज के पीपल को, आदमी लोगों को, हर एक को क्या नरिश फूड खाना, ये उसका जनसिद्ध हम बोलते हैं अधिकार है। बट देखो गर्ल्स है तो डोंट गर्ल नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज इन गिवन टू बॉय एट होम, दे फील ओनली बाय ब्रदर्स नीड्स गुड फूड। तो उसके मन में आ गया कि गर्ल को नहीं लगता क्या नरिशिंग फूड, मेरे घर में तो सिर्फ मेरे ब्रदर को अच्छा खाना दिया जाता है, मुझे क्यों नहीं दिया जाता, ऐसे आता है। तो तो आप ये बता सकते हो क्या, हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन, आप कैसे आंसर दे सकते हो। आप बोल सकते हो इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। एक्चुअली ये लॉज के अपोज में है। एंड इन व्हाट अदर वे डू यू फील देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, और ऐसे अदर कौन से वेज है जहाँ पे आप फील करते हो कि गर्ल और बॉयज में भेदभाव किया जाता है। देखो इट इज द इनकरेक्ट टू डिसिप्लिन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज अनजस्ट टू deprive girls of good food or to prevent them from going to school। मीन्स जैसे कि स्कूल नहीं जाने देना, अच्छा खाना नहीं दिलाना, मीन्स और खेल, अगर वो चाहती है कि क्रिकेट खेले और उसे कुछ नहीं बोला कि नहीं आप हाउस का ही खेलोगे, तो ये एक्चुअली गलत बात है, तो ये इनजस्टिस होता है, तो ऐसे हमें नहीं होने देना है। Such a injustice can also be seen with respect to other sections of society। इन द पिक्चर बिलो व्हाट इनजस्टिस डू यू ऑब्जर्व। देखो ये पिक्चर दिया, आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी, हाउ कैन आई स्टिल बी इन डिबिट। अगर मैंने आपके सारे पैसे दिए तो फिर भी मैं आपकी इसमें क्यों हूँ, ऐसा बोल। मीन्स ये क्या हो गया, इनजस्टिस हो गया कि बेचारे ने सारे उसके पैसे दे दिए मुकादम के, फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं अब और देने हैं, तो ये एक्चुअली गलत बात है। देखो और रूल्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इज डन। रूल्स ऐसे होने चाहिए कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सो कैन यू टेल, लिस्ट ऑफ रूल इज गिवन बिलो, ओके, ईच रूल हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। हर एक रूल का कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। सम रूल्स हैव मोर देन वन पर्पस। डिस्कस ईच रूल इन क्लास अंडर द हेडिंग दैट इज व्हाट आई थिंक, नोट डाउन योर क्वेश्चन। ओके, आपके क्वेश्चंस नोट डाउन करो और आप क्या सोचते हो इस बारे में वो भी आपको बताना है। देखो प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट। क्यों प्रोहिबिशन किया जाता है, मीन स्पीकर, लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजने चाहिए रात के 10 के बाद, क्योंकि फिर लोगों की नींद का टाइम होता है, सोने का समय रहता है, और एक्चुअली वो क्या करता है फिर जो अपना साउंड पोल्यूशन हो जाता है उससे, इसलिए ये प्रोहिबिट किया जाता है, और इसलिए वो अपने अच्छे के लिए भी है। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अगर मीन्स फ्री प्राइमरी एजुकेशन के कारण लोग क्या है, गर्ल और बॉय दोनों को भेजते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गरीब रहते हैं, वो बोलते बहुत पैसा लगता है, तो वो सिखा नहीं सकते उनके बच्चों को, तो इस रूल के कारण वो उनका प्राइमरी एजुकेशन तो एटलीस्ट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर। अगर आप कुछ भी अपन के पानी में, नदी में डालोगे, ऐसे कुछ भी आपने कचरा डाल दिया, कूड़ा डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अपनी जो रिवर है वो पोल्यूट हो जाएगी, राइट। और ये अच्छी बात नहीं, हम वही पानी पीते, तो हमें क्या स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन। अभी बहुत जगह पे क्या होता है कि वुमेन्स पे अत्याचार किए जाते हैं, तो एक्चुअली वो रोकना चाहिए, इसलिए फिर वो क्या किया है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को। बैन एंड चाइल्ड लेबर। अभी छोटे छोटे बच्चों को भी मजदूरी की जाती है, तो इसलिए उस पर बैन लगा है कि फिर बच्चे ये ना काम करें और उसके बजाय वो पढ़ाई करें, अच्छा खाना खाए, इसलिए वहाँ पे बैन किया गया है। बैन ऑन फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग। मीन्स जो ट्रीज वगैरह है तो उसका कटिंग करना वगैरह वो बैन किया है, क्योंकि अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं, हाँ इवन बारिश भी नहीं हो पाएगी, तो सारा अपना लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगा, इसलिए फिर ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So we follow many customs and traditions in our lives. We follow those traditions by observing our mother, father, grandparents and other relatives. There are several good customs and traditions in our society. बहुत सारे अच्छे customs है, traditions है. So we celebrate the festivals together. We welcome guests who visit us and are hospitable to them. देखो यहाँ पे और एक फिगर दिया है. Even though I work without a single holiday in a month, why do you pay me so little? वो बोल रही है कि मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती हूँ, पूरा काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे लेस सैलरी क्यों देते? ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन सही है. अगर वो पूरा काम करती है, छुट्टी नहीं लेती, तो उसको जितना उसका सही दाम है वो तो मिलना चाहिए. ओके. तो देखो, मेनी ऑफ आवर कस्टम्स इनेबल अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. ओके. वी एक्सप्रेस अवर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द एनिमल. बहुत सारे लोग पालते भी है, कुत्ता हो गया या फिर अपनी कैट हो गई, ये करते. द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स. Even so, there are some traditions and customs that are not desirable. They are not beneficial for our society. For example, caste distinction. Actually ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है, but फिर भी ये follow किया जाता है. Because of this, a divide has been created in the society. हो जाता है, एक भेदभाव create हो जाता है. It has given rise to inequality. और इसके कारण क्या होता है? Inequality increase होती है. Untouchability was an inhuman and unjust custom. The Constitution of Independent India obliges the custom of untouchability. इसलिए untouchability ये है. Many times law has to be made to oblige unjust custom. In our country, customs such as sati and child marriage were obliged by making laws that ban them. पहले क्या होता था, अगर किसी का पति मर गया तो उसे भी वहां पे जाना पड़ता था, तो वो सती करते थे. और पहले पुराने जमाने में क्या करते, छोटे बच्चों की शादी की जाती. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये बंद कर दिया, बैन कर दिया है. द लॉ दैट बैन ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग पीपल वॉज फर्स्ट इनएक्टेड इन महाराष्ट्र. रिसीविंग अ डॉक्टरी हैज बीन बैन्ड बाय लॉ. देखो, दिस अवर सोशल इश्यूज क्या है? इलिटरेसी हो गया, चाइल्ड मैरिज ये हो गए, सुपरस्टिशन एंड चाइल्ड लेबर, तो ये अपने यहाँ पे बैन कर दिया है. देखो, wrong customs and tradition cause the neglect of some sections of society. They have no access to education, therefore they do not get opportunity of development. कुछ जगह ऐसे है कि बिकॉज ऑफ कास्टिज्म या फिर उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो उनको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती. They have no means of livelihood, therefore they have to face poverty. मीन्स उनको गरीबी को फेस करना पड़ता है. Poverty and lack of education are the two big obstacles in our society. We can only make progress together if we get a rid of these obstacles. Protecting our environment. अभी हम अपने environment को कैसे protect कर सकते हैं? Just as laws are necessary to maintain equality and justice in society, laws are also required for the protection of our environment. जैसे equality और justice के लिए अपने laws है, वैसे environment को बचाने, उनको protect करने के लिए कुछ laws है. So we are dependent on nature in many ways. हम नेचर पे डिपेंडेंट है, राइट. मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द नेचर. Natural resources should be available in enough quantities for the need of our future generations. जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, ये सारा, जैसे कि ओजोन लेयर है वो भी ठीक से होनी चाहिए. ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, वो इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी जाके वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिल पाएगा. Therefore we must conserve these natural resources. We must use them carefully. Okay, so do you know caste discrimination, gender inequality and lack of education for women were some of big obstacles in our country. जैसे caste discrimination होता था, gender inequality, boys girls, male female ऐसे होता था. लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन के लिए एजुकेशन नहीं है, तो ऐसे सोचा जाता. तो ये अपने सोसाइटी के बिग ऑब्स्टैकल्स है. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ट्राई टू गेट रीड ऑफ दीज ऑब्स्टैकल. तो उन्होंने उनको बंद करने का प्रयास किया. सावित्रीबाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. सावित्रीबाई फुले एक ऐसी औरत थी जिसके कारण ही लड़कियों को अभी एजुकेशन मिलने लगा है. हर कल Fatima Sheikh provided her with the valuable assistance in this fight. Maharshi Dhondo Keshav Karve also did great work to promote the women's education. The work of all these social workers was instrumental in bringing about positive change in our society.
व्हाट वी लर्न, हमने क्या पढ़ा इस क्लास से। रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए रूल्स। रूल्स इन ओल्डन डेज वेयर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सोशल कस्टम्स। लॉज आर मेड टू कम्पैक्ट इन ह्यूमन एंड अनडिजायरेबल ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो ये सब हमने पढ़ा। तो हमने अभी क्या देखी, थ्योरी देखी अपने चैप्टर 6 की। तो नेक्स्ट 6 में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।